आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास महात्म्य का 27वां अध्याय की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। फागुन मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी अवश्य करनी चाहिए। महर्षि अगस्त्य द्वारा राजा श्वेत के उद्धार की कथा। पुलस्त जी कहते हैं, तदंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्य के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करने के लिए उनके समीप गए। श्री राम बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी सौम्य दृष्टि से मेरी ओर निहारिए। इतना कहकर उन्होंने बार बार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपका दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए आपके शिष्य कुशल से हैं न? इस वन में तो कोई उपद्रव नहीं है। अगस्त्य जी बोले, हे रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे जगद्वंद, हे सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं। अतः मेरे परम पूज्य हैं, आपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास रहिए। हे महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य अमरण है और आप दिव्य रूप एवं तेज से जगमगा रहा है। यह दिव्य अमरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेज से जगमगा रहा है। राजेंद्र, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए। श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान कैसे लूं? इसे लेकर मुझे केवल दुष्ट का भागी होना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगस्त्य जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे तथा समस्त प्रजा राजा से हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राज प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर हुकूमत चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है तथा राजा में जो यमराज का अंश है उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। हे रघुश्रेष्ठ, उसी भाग से आप भी मनुष्य के राजा हुए, इसलिए हे प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं, हे राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने
महात्मा अगस्त जी के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे निहारते रहे, फिर बारंबार विचार करने लगे, ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त्य जी से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना प्रारंभ किया। श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया तथा किसने इस आभूषण को बनाया है? अगस्त जी ने कहा, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न कोई पशु रहता था और न पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस और कारड़व आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न कोई और जीव भी थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात्रि व्यतीत की। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा जिसका शरीर अत्यंत हुष्ट पुष्ट था। किसी तरुण पुरुष की लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा यह इस महान वन में आया कैसे? इन सारी बातों को मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य एवं अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में नहाकर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर शीघ्र ही स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवपन पुरुष को ऊपर जाते देख मैंने कहा, स्वर्गलोक के निवासी महाभाग, तनिक ठहरो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? तुम कौन हो? देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। ऐसा भोजन तुम क्यों करते हो? हे रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनके 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिता को मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। तब मैं वहां पूर्ण सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया था। फिर इस सरोवर पर आकर मैं अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चालू रही। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान,
यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पिंड नहीं छोड़ती। देव शीघ्र बताइए मेरा आहार क्या है। हे महामुने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, हे तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखमंगे को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। हे राजेंद्र, भांत भांत के आहारों से जिसको तुमने भली भांत पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, तथा जो कभी चुकने वाला न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्त का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है। भगवान ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा। हे विप्रवर, यह कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हे ब्राह्मण, अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उनके उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया हूँ। अब निसंदेह तुम्हारा उद्धार करूँगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की भांति मेरे सामने पृथ्वी पर पड़ा यह देख मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा बोले, हे ब्राह्मण, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अच्छे लोक की प्राप्ति हो सके। हे ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उससे उद्धार की दृष्टि से ही वह दान मैंने स्वीकार किया है, लोभवश नहीं। उस आभूषण को लेकर ज्यों ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।